साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बीएसपी वाला स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज की बात बड़ी डेंजर है भाई साहब। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थक भड़क जा रहे हैं मुझ पे और धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे वीडियो पर रिपोर्ट मारूंगा। पहले आप लोग जो रिपोर्ट मारते हैं वो जानकारी ले लें कि यूट्यूब पे रिपोर्ट मारते हैं ना, तो जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होता है ना, तो पहले ही सर्च कर लेता है कि इसमें हिंसात्मक क्या है, क्या उल्टा पुल्टा बोला गया है। ऐसे ही नहीं किसी वीडियो पर रिपोर्ट मार देंगे। मैं मायावती जी का समर्थक हूँ तो किसी की वीडियो पर रिपोर्ट मार दूं तो उसका चैनल डाउन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये आप मोदी जी के समर्थक हैं, मुझे मोदी जी का भाषण नहीं पसंद है तो मैं चाहूं कि उस चैनल पर रिपोर्ट मार दूं तो उसका चैनल बंद हो जाएगा। ऐसे चैनल बंद होगा? भाई साहब, बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब दीजिए, जवाब मत दिए, तर्क कीजिए ना। आज की बात कुछ खास। जवाब आप लोगों के ऊपर, मैं कोई इल्जाम नहीं लगाता हूँ। आप लोग झूठे मुझे रावण भाई को विरोधी साबित करना चाहते हैं। देखिए, मैं उनके साथ खुद रहा हूँ, उनकी रैलियों में रहा हूँ, उनका पदाधिकारी रहा हूँ, तो मैं क्यों विरोध करूंगा। लेकिन जो चीजें हैं तो समाज को जब सामने आएंगी तो बताना तो पड़ेगा ना। आप लोग कहते हैं कि मिश्रा जी पार्टी खा गए। आपके पार्टी के जो रविंदर भाटी जी हैं, किस समाज से हैं? वो भी तो महासचिव है ना, राष्ट्रीय महासचिव। उनके ऊपर किसी ने आरोप लगाया? नहीं लगाया। चलिए, सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण है, बीएसपी को खा गए। आपको याद है राजस्थान का चुनाव, जहां पे 19,000 के करीब कुछ वोट मिला था आजाद समाज पार्टी को? वहां का प्रत्याशी कौन था? रोहतांश शर्मा जी थे और बीजेपी के पूर्व कद्दावर मंत्री थे। किस जाति से थे? ब्राह्मण समाज से थे। आप लोगों ने पूछा कि आप तो 1585 की बात करते हैं, ब्राह्मण को क्यों इसमें शामिल कर लिए, ये पार्टी को खा जाएंगे? आप लोगों ने पूछा? बस हम ही लोग को टारगेट करने चले जाते, कमेंट में ज्ञान देते हैं। भाई साहब, ब्राह्मण कैंडिडेट लड़ाया गया, आप लोगों किसी ने कहा? किसी ने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी किसी भी इंसान या कार्यकर्ता पदाधिकारी ने आरोप लगाया? सब लोग तमाशा देखते रह गए। और वहां भी हवा हवाई, आजाद समाज पार्टी बसपा से आगे निकल गई। बसपा से आगे काहे नहीं निकल जाएगा भाई? जो पूर्व मंत्री रहा हो, राजस्थान जैसे हम जानते हैं वहां जातिवादी मानसिकता कितनी है, वहां निर्दलीय लोग जीत जाते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी अक्सर सड़क की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, जब आप पे हमला हुआ था उसके बाद दिल्ली में आपने आंदोलन किया था अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी द्वारा जब बयान दिया गया बाबा साहब पे, तब आप तो बाहर नहीं आए। तब आपके किसी समर्थक ने नहीं पूछा, हम पूछ देते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। अब आपकी सिक्योरिटी बाबा साहब के सम्मान से बढ़ के है? बताइए। आप लोग जितने मुझे बुरा भला कहते हैं, कहते रहिए, क्या दिक्कत है, लेकिन थोड़ा विचार तो करना चाहिए ना कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए तो लड़ाई लड़ें, लेकिन जब बाबा साहब की बात आई तो नहीं लड़े ना। और पूरे बहुजन समाज को, सबको पता है कि मीडिया बसपा का साथ नहीं देती है। बसपा छोड़िए, जो भी दलित हुआ, छोटी जाति का नेता हुआ, ऐसे लोगों का साथ नहीं देती, अक्सर सरकार के पक्ष में रहती है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जिसकी रही हो, सब जानते हैं। हम ही थोड़ी बड़का ज्ञानी है, आप भी जानते हैं। तो जो मीडिया अक्सर नहीं दिखाती है, आप उठा के देख लीजिए पूरा मीडिया, इनको क्यों दिखाती है? मैंने उस वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ। आप लोग कहेंगे कि हमारे बड़े नेता हैं, तो बड़े नेता को कभी मीडिया नहीं चाहेगा। अब मीडिया किसका समर्थक है आप लोग खुद कहते हैं, गोदी मीडिया, आप ही लोग कहते हैं ना, तो हमको काहे दोषी ठहराते हैं भाई? बस आप लोग तय कीजिए ना कि उनको क्यों दिखाता है। चुनाव के समय जब आता है तो बहन जी सम्मानित हो जाती हैं, बहन जी हमारी माँ है, बहन जी हमारी बुआ है, बहन जी के लिए मैं खून दे दूंगा, क्या कर दूंगा। चुनाव के बाद उनका बयान सुनिएगा, पलट जाएंगे, बहन जी मिशन से भटक गई, बहन जी मौका नहीं दी, ये नहीं की, वो नहीं की। आप जेल से निकल के आए, तुरंत पार्टी बना लिए। आप फिर झूठ बोल दिए, झूठ नहीं है,
अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। आपके प्रदेश अध्यक्ष यूपी के सुनील चित्तौड़ जी, एमएलसी थे ना बहुजन समाज पार्टी के, उनके पास बहन जी का नंबर नहीं होगा? आप गूगल से सर्च करके डायल कर रहे थे, मैं भी गूगल पे सर्च किया था, नहीं तो आया। आप कहीं गूगल पे सर्च करके बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो आपके एमएलसी साहब जो पूर्व में एमएलसी रहे बसपा के, उनके पास नंबर नहीं है? छोड़िए नंबर की बात, आप लखनऊ में बैठ के वहीं पे मीडिया में बैठ के बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, चौपाल लगा के सबका जनता का जवाब देते हैं, दिल्ली में बैठ कर देते हैं। तो आपसे हम लोग को ये थोड़ी डिमांड करें कि आप बहन जी के पास जाइए, उन्हीं उन्हीं से मिल लीजिए। हम तो ये कहें भैया बस आप एक कार्यालय पे चले जाइए, कम से कम लखनऊ कार्यालय, वहीं खड़े होके एक सेल्फी दे दीजिए कि देखिए हम लोग आए हैं, बसपा के लोग हमको बहन जी से नहीं मिलने दे रहे हैं। कांग्रेस, अच्छा छोड़िए, बर्थडे पे आप गए? बर्थडे पे तो कोई जा सकता है, बर्थडे पे दुनिया भर की मीडिया थी, आप चाहते तो वहां चले जाते, आराम से, कोई नहीं मिलने देता, बहन जी नहीं मिलती, मीडिया दिखाती, हम लोग बहन जी के खिलाफ हो जाते कि समाज का हमारा उभरता हुआ नेता, आप उसको आगे नहीं जाने दे रही हैं। समाज आपके साथ फिर हम लोग उठाते हैं, बाकी लोग भी तो देख लेते हैं चेहरा ना बहन जी का, कि बहन जी आपको नकार दी। एक चीज और राहुल भाई का देखें आप लोग, मैं बड़े दिन से कवर कर रहा हूँ, मैं तो उनका फैन हूँ। वो जब भीम आर्मी संगठन का कहीं धरना प्रदर्शन होता था तो बेहोश हो जाते थे, पानी उन्हें छिड़का जाता था, तब होश आता था, डॉक्टर के इलाज के लिए जाते थे, पूरा मीडिया लाइव चलता था एकदम कि देखिए इनकी तबीयत खराब है, सांस ऑक्सीजन लगाया हुआ है। आजाद समाज पार्टी बनने के बाद इतनी मेहनत किए हैं नगीना में, दिन रात प्रचार किए, कभी बेहोश हुए? उसके बाद कभी जेल गए? सवाल है कि नहीं? पार्टी तो हजारों होंगी बहुजन के नाम पे, इनकी पार्टी बनी उसके बाद ये कभी जेल गए? अब कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया तो इसका मतलब थोड़ी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गया, जेल नहीं जा सकता। हालांकि अगर प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी कोई भी हो, संविधान किसी को नहीं छोड़ता है। ये कभी जेल गए? कभी इनकी तबीयत खराब हुई? कभी बेहोश हुए? फिर इतनी पावर आ गई भाई साहब। आप लोग कहते हैं कि मैं विरोधी, मैं उनका फैन हूँ भाई साहब, कि जब से पार्टी बनी तब से कभी न तो जेल गए, नहीं तो रात को पुलिस उठा के ले जाती थी, 12 बजे रात में छोड़ती थी, 2 बजे रात में लाइव आके बताते थे भाई देखिए मैं पुलिस उठा के ले गई है, मैं जा रहा हूँ। बताइए, एमपी में आपके प्रदेश अध्यक्षों का फोटो वायरल होता है बीजेपी के कार्यालय में, आपके जो क्या नाम है उनका भाई, रुपेश जैन जी खुद गाड़ी पकड़ के अब लाइव में दिखाए थे, हम लोगों ने देखा था। फिर आपने रातों रात कार्यकारिणी सभा भंग कर दी, भंग करने के बाद कौन, सुनील आस्ते जी, सुनील बैरसिया जी, फिर कौन आपके पदाधिकारी बनाए गए? किसी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सदस्य ने पूछा, या आपने पूछा कि बीजेपी के सांसद की गाड़ी में क्यों घूम रहे थे? जब वीडियो सामने दिख गया उसके बाद क्या प्रमाण चाहिए? तबीयत खराब थी उन लोग, उसमें जा रहे थे, मुंह छुपा के इधर उधर भाग रहे थे, अभी भी वीडियो होगा फेसबुक पे, देख लीजिएगा आप लोग। इतनी बड़ी बात कोई गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखाया कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी की गाड़ी में लेके घूम रहे थे? किसी ने दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी का कोई कोऑर्डिनेटर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, आप एक फोटो दिखा दीजिए बीजेपी कार्यालय में गए हों, किसी कोऑर्डिनेटर का जो कहते हैं कि पैसा लेते हैं सब बिक जाते हैं, होते होंगे, लेते होंगे, बिकते होंगे, मुझे क्या, आप एक फोटो दिखा दीजिए। 1585 की लड़ाई लड़ने वाले जो अपने संगठन में ब्राह्मण समाज को या सवर्ण समाज को जगह नहीं देते हैं, राजस्थान में चुनाव लड़ाए, क्या नाम था उसका, बानसूर की क्या विधानसभा का नाम था, जनरल सीट थी, रोहतांग शर्मा जी को लड़ाए, कोई मीडिया वाला दिखाया कि देखिए अपनी विचारधारा से भटक गए, या विचारधारा समझौता कर लिया, वहां पे जाके प्रत्याशी लड़ा रहे हैं? ये नहीं बताया गया। ये बताया गया कि वहां बीएसपी को पछाड़ के देखिए नई नई पार्टी आजाद समाज पार्टी कितनी आगे चली गई। और आपको, आप सांसद है ना, आपको वाई प्लस सिक्योरिटी क्यों मिली?
अब आप लोग कहेंगे कि उनको भी मिली थी, क्या नाम है, आकाश आनंद जी को। आकाश आनंद जी को सिक्योरिटी मिली, वो बसपा के एक राष्ट्रीय पार्टी के उत्तराधिकारी बने तब उनको सिक्योरिटी मिली वाई प्लस की। कितने सांसदों को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है? सवाल तो बनेगा ना। पार्टी का कितना बड़ा जनाधार है, और जिस हिसाब से पार्टी को वोट मिलता है उस हिसाब से कितनी पार्टी का ग्राफ है कि आपको वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई। आप जब धरना किए तब नहीं मिली, उसके बाद मिली। ऊपर से जब आप चुनाव कहीं लड़ने जाते हैं, अकेले किसी राज्य में लड़े, कोई मीडिया नहीं कहेगा आपको कि आप बी टीम है सी टीम है। बात तो होनी चाहिए ना। चुनाव के समय आपको सीआरपीएफ भी दिया गया था कि नहीं, जाइए आराम से अकेले चुनाव लड़िए, आप झारखंड में जाके अकेले लड़िए, आप दिल्ली में जाके अकेले लड़िए। किसका वोट काटेंगे? जब बहन जी लड़ती हैं तो वोट काटती हैं, सपा का नुकसान पहुंचाती हैं, बीजेपी को जिताती हैं, तो आपके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए ना कि आपके साथ कौन लोग हैं, किसका वोट आपको मिलेगा। क्यों नहीं चर्चा होती है? कौन चर्चा करेगा? आप लोगों, जब आपको सिक्योरिटी मिली तो किसी ने हल्ला गुबार किया? जब आकाश आनंद जी को मिली तो मैं भी देख रहा था, बड़ी हल्ला की, राज्यसभा सांसद राज्यसभा में वोट दिए तब इनको जाके मिल, जब से उनको 2 महीना पहले ही मिल चुका था। आपने कुंभ पे बयान दिया कि जो लोग पापी होते हैं वही जाते हैं। ये वीडियो देखिए, मैं इसको सत्यता नहीं, मैं इसको प्रमाणित करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है, देखिए यूट्यूब पे। आप कुंभ में गए थे, अब सोच लीजिए कि हिंदू देवी देवता और धर्म पे कमेंट करने के बाद कोई हिंदू के उस गढ़ में, महाकुंभ में कैसे जाएगा, किसकी सुरक्षा पे चला जाएगा उस अखाड़े में? आप उसी बयान से खूब चर्चा में भी थे, खूब हाईलाइट हुए, चंद्रशेखर आजाद जी ने ये कहा वो कहा, फिर आप वहां गए भी, हो सकता है नहीं गए, लेकिन वीडियो वायरल है। अभी आप लोग मुझे जो सुनाते हैं तो सुनाते हैं, उन लोग को इस कटारिया जी हैं नेशनल भीम आर्मी के, उन्होंने भी कहा, वो तो भाई के साथ रहे हैं, 169 मुकदमे भी जेल हैं, चल रहा है उनका भी। अभी उनका कल का इंटरव्यू सुन लीजिए। हमको काहे दोषी देते हैं भाई साहब आप लोग? आप अभी मीडिया में कह रहे थे कि मैं अपनी बयान पे कायम हूँ, मैंने जो कहा सही कहा है, जो पाप किया रहता है वो जाता है कुंभ नहाने। तो बाकी आप लोग समझदार हैं कि भाई क्या करने गए वहां। लोकेश कटारिया जी बता रहे थे, अब आप लोग जाके उनसे पूछिए। रविदास घाट पे नहाने गए थे, संत रविदास जी घाट पे। बाकी वीडियो गलत है कि सही, आप लोग खुद ही समझदार है, अपना चेक कीजिएगा। भैया मुझे मत दोषी दिया करे यार, मैं भी भाई का फैन हूँ, ऐसी बात नहीं, भाई का विरोध है, भाई अपने समाज के भाई, उनका विरोध क्यों करें? लेकिन जो समाज तर्क करने लायक होगा, बात करने लायक, वो तो बात आदमी पूछेगा ही ना। अब ये कह रहे थे कि नहीं, जो पाप ही होगा, पाप धुलने के लिए जाता। अब ये क्या करने गए थे, अब यही जाने और आप लोग जाने। खैर, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी सब आप लोग के हाथ में है। धन्यवाद, जय भीम।